भाग्य और कर्म के इस अनूठे रिश्ते को समझने के लिए इस कथा को ध्यान पूर्वक सुने। कर्म और भाग्य में कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस विषय पर दुनिया में सदियों से बहस चली आ रही है। कर्मवादियों का मानना है कि कर्म बड़ा है, जबकि भाग्य में भरोसा रखने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है। लेकिन कोई यह मानने को तैयार नहीं कि कर्म और भाग्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में दोनों की एक समान महत्ता है। कर्म से ही भाग्य बनता है और भाग्य के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। एक बार नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उठी तो वो भगवान विष्णु के पास पहुंचे। हमेशा की तरह उन्होंने शिकायत करते हुए भगवान से कहा कि आपकी बनाई इस धरती पर आप ही का प्रभाव कम हो रहा है। जो लोग धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं उनका भला नहीं हो रहा और कपटी और दुष्ट लोग बुराई के रास्ते पर चलकर हर दिन तरक्की कर रहे हैं। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले कि जो हो रहा है वह सब नियति है। नारद जी फिर भी नहीं माने और बहस करने लग गए। मैं पृथ्वी पर सब कुछ देख कर आया हूँ। भगवान बोले, अच्छा ठीक है, ऐसी घटना बताओ जिससे तुम्हारी बात सिद्ध होती हो। नारद मुनि ने फौरन जवाब दिया, अभी मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंस गई थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं था। तभी एक चोर वहाँ से गुजरा और गाय को फंसा देखकर उसको सहारा बनाकर दलदल पार कर निकल गया। आगे जाकर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा एक थैला मिला, जबकि गाय को बचाने वाले साधु ने वृद्ध होकर भी अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया, लेकिन आगे जाकर वह एक कुएं में गिर गया। अब बताए यह कौन सा न्याय है। तब भगवान विष्णु ने नारद जी की पूरी बात सुनने के बाद उन्हें बताया कि हे ऋषि नारद, यह सब ठीक हुआ। नारद ने कहा, कैसे? भगवान तो विष्णु जी बोले, क्योंकि चोर की किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी और उसकी किस्मत में सोने के सिक्के भरा एक थैला नहीं बल्कि पूरा महल था। लेकिन उसने गाय के साथ जो किया उसके कारण उसके कर्म बिगड़ गए और वह उसे सिर्फ एक थैला ही मिला। वही साधु की किस्मत में मृत्यु थी, लेकिन उसने गाय को बचाकर पुण्य का कार्य किया और वह मृत्यु की एक छोटी सी चोट में बदल गई। नारद मुनि भगवान की इस बात को सुनकर संतुष्ट हो गए थे। उन्हें समझ आ गया था कि हमारा कर्म यदि अच्छा है तो वह भाग्य भी बदल सकता है, यानी कर्म ही भाग्य को बनाता है। अक्सर जीवन में हमें यह बार बार लगता है कि हम कितने भी अच्छे कर्म क्यों न कर ले, लेकिन कठिनाइयाँ कम ही नहीं हो रही है। लेकिन कभी हम यह नहीं सोचते कि क्या पता इनसे भी ज्यादा बुरा कुछ होने वाला हो और यह कर्म हमें छोटी परेशानी देकर दिक्कतों से बचा रहे हो। याद रखिए, यदि आप अच्छा बोएंगे तभी अच्छा काटेंगे। जीवन में कभी भी किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, क्योंकि वह आपके भाग्य को चौपट कर देगा। कर्म और भाग्य के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर करें और हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।